बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पर अपना रहम करम फजल फरमाए, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और नेमतें फरमाए और हमारे घर में हमारे मुल्क में पाकिस्तान में खुशहाली अता फरमाए। तो साथ ही हम दीगर रेसिपीज़ आपको बनाकर दिखा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। बहुत सी रेसिपीज़ हमने आपको बनाकर दिखाई कमर्शियली, और फिर छोटे साइज़ के भी हमने कुछ करके दिखाया आपको, पाव 100 ग्राम के करीब। तो आज हमारे पास एक ऑर्डर भी था, इससे पहले भी हमने आपको ये मसाला तैयार करके दिखाया है। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर्स थे, तो ऑर्डर्स के अंदर से हमने कुछ मसाले दोबारा तैयार करना शुरू किया। हम कमर्शियली जब हमारे को ऑर्डर होते हैं तो हम किस तरह से मसाला तैयार करते हैं। ये हमारे उमर भाई हैं वाक एंड से, टेक्सला से, जिन्होंने मतलब ये ऑर्डर किया था। मसाले हमारे को कुछ ऑर्डर किए थे, उनमें ये भी एक मसाला हमारा है। आज हम तैयार कर रहे हैं हलीम मसाला। हलीम मसाला हम आपके ऑर्डर पे किस तरह तैयार करके आपको देते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे मसाले की रेसिपी। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें साथ साथ। तो आज की रेसिपी पे चलते हैं। आज की हमारी रेसिपी है हलीम मसाला, जो बहुत मुकम्मल तरीके से हम स्पाइसी बनाकर दिखाएंगे। मुकम्मल मसाला आप जो कौरमा में शामिल करते हैं वो मुकम्मल स्पाइसी होता है। तो किस तरह तैयार करते हैं, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो शुरू करने में हम सबसे पहले धनिया शामिल करेंगे। धनिया हम इसमें 100 ग्राम शामिल कर रहे हैं। याद रहे कि हलीम का मसाला बहुत स्पाइसी तैयार किया जाता है, इसमें किसी किस्म की मिकदारों में कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जो दालें और दीगर अज्जा होते हैं उनका भी जो मुकम्मल मसाला होता है वो कौरमे में शामिल किया जाता है। तो जिस तरह जो मिकदार हम आपको बता रहे हैं, ये मुकम्मल मिकदार कौरमे में शामिल की जाएगी। तो धनिया हमने 100 ग्राम शामिल कर दिया है। लाल मिर्च शामिल कर देते हैं इसके साथ। लाल मिर्च भी हम इसमें 100 ग्राम शामिल करेंगे। 100 ग्राम लाल मिर्च शामिल करने के बाद धनिया शामिल, हल्दी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। सौंफ शामिल कर देते हैं। सौंफ भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 50 ग्राम मेथी दाना शामिल कर रहे हैं। हम इसमें गरम मसाला के कुछ अज्जा शामिल करते हैं। पहले 100 ग्राम ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। 70 ग्राम काली मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें। तीस ग्राम हम इसमें लौंग शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह कि बेहतरीन मसाला मुकम्मल तरीके से हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं। तो लौंग शामिल करने के बाद बादियान शामिल कर देते हैं। बादियान भी हम 30 ग्राम शामिल कर रहे हैं। सब्ज़ इलायची शामिल कर देते हैं। सब्ज़ इलायची हम इसमें 15 ग्राम शामिल कर रहे हैं। हमने 2 नट लिए हैं, इसमें से छिलकों में से तोड़ के निकाल दिए हैं हमने। जिसके छिलके हैं हमने तोड़ लिया है, इनको हम इसमें तोड़ के शामिल कर देंगे। हमने 2 जायफल के टुकड़े लिए थे, ये हमने तोड़ दिए हैं। तो ये वज़न में हमारे पास 5 ग्राम हो गए। थोड़ी सी मिकदार 2 से 2.5 फूल तकरीबन 5 ग्राम के बराबर होंगे ये। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। जवतरी शामिल करने के बाद हम इसमें दालचीनी शामिल कर रहे हैं। दालचीनी भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर देंगे। तकरीबन गरम मसाले के तमाम अज्जा हमने शामिल कर दिए हैं। इसमें हम तेज़ पत्ता आखिर में शामिल करेंगे। तो टाटरी शामिल कर देते हैं। टाटरी हम इसमें 10 ग्राम शामिल कर देते हैं। नमक शामिल कर देंगे हम इसमें। नमक हम इसमें 150 ग्राम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि नमक की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि दालों में भी और दीगर जो अज्जा होंगे तो इसमें फिर भी आपको अगर कम लगे तो आपको शामिल करना पड़ेगा। तो ये हम अपने मसाले के हिसाब से इसमें शामिल करते हैं। इसमें हम कौरमा मसाला शामिल करेंगे। ये हमारा शॉप का तैयार किया हुआ कौरमा मसाला है। तो कौरमा मसाला जो हमें इसमें, ये भी 150 ग्राम शामिल करेंगे हम इसमें। तो 150 ग्राम हमने इसमें कौरमा मसाला शामिल कर दिया है।
یہ ہم ادرک پاؤڈر شامل کر رہے ہیں اس میں، یعنی کہ سونٹ کا پاؤڈر. تو 50 گرام ہم اس میں ادرک پاؤڈر شامل کر رہے ہیں. ہم اس میں 30 گرام تیز پتہ شامل کریں گے. چکن پاؤڈر ہے، یہ آپ اسکیپ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں شامل کریں. یہ ہم اپنی شاپ میں اس میں شامل کر رہے ہیں. تو بہت تھوڑی سی مقدار 30 گرام ہم اس میں چکن پاؤڈر شامل کر رہے ہیں. یہ ایک مکمل مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے حلیم کا. اس میں آپ بیف میں حلیم تیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں چکن میں تیار کرنا چاہیں تو اسی مسالے میں، اگر آپ چکن پاؤڈر نہ شامل کرنا چاہیں تو نہ شامل کریں. اس کی جگہ پر آپ 30 گرام چکن فلیور شامل کر دیں تاکہ مسالے میں چکن کے ذائقے کا بھی اثر شامل ہو جائے. تو یہ تمام مسالہ ہم نے شامل کر دی ہیں، ان کو مکس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا مسالہ کس طرح تیار ہوا ہے. اس میں پیپریکا پاؤڈر شامل کر دیتے ہیں کلر کے لیے. یہ ہمارے پاس پیپریکا پاؤڈر ہے، شاپ میں پاؤڈر کیا ہوا ہے ہم نے اسے. تو یہ بھی ہم اس میں 50 گرام شامل کر دیں گے. تو یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے مسالہ. اسے ہم گرائنڈ کریں گے اور گرائنڈ کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا یہ مسالہ کیسا تیار ہوا ہے. تو تمام مسالے کو ہم گرائنڈر میں ڈالتے ہیں اور پھر ہم آپ کو پیس کے دکھاتے ہیں اسے. دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مسالہ تقریباً گرائنڈ ہو گیا ہے. دردڑا قسم کا ہے، یہ کچھ فائن ہے کچھ موٹا ہے. تو اس کو ہم نکالتے ہیں کسی برتن میں اور پھر آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا ہے، گرائنڈ کرنے کے بعد یہ کچھ اجزاء اس میں دردڑے سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کچھ فائن نظر آ رہے ہیں. تو یہ مسالہ اسی طرح تیار ہوتا ہے. اس میں نمک کی مقدار تیز رکھیں گے آپ، مرچی کی مقدار، اور تقریباً گرم مسالے کا مقدار جو ہے وہ زیادہ رکھیں گے، تیز رکھیں گے، کیونکہ جب دالیں وغیرہ گلائی جاتی ہیں تو اس میں صرف نمک کے علاوہ کچھ شامل نہیں کیا جاتا، وہ بھی ہلکا سا شامل کیا جاتا ہے پانی کے حساب سے. تو یہ آپ کے قورمے کے اندر مکمل اسپائس پیدا کرے گا، جو کہ جب آپ شامل کریں گے اس میں تو انشاءاللہ ایک مزیدار آپ جو کمرشلی دکانوں سے خریدتے ہیں حلیم، انشاءاللہ ایسے ہی اسپائسی اور مزیدار قسم کی حلیم آپ کی تیار ہوگی. تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ مسالہ حلیم مسالہ کیسا لگا، اور ساتھ ہی میں ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں. اس کے علاوہ آل پاکستان ہمارا ہوم ڈیلیوری سسٹم جاری ہے، مسالے ہم بھیج سکتے ہیں آپ کو. تو آرڈر کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.